Listen to Radio Ipsa 91.2 FM जगह है दिल की बात। 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं मुझे यानी वानी को, और मेरे साथ है आज नीना सक्सेना जी। और ये हमें बता रही है कि भाई इन्होंने जो है कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया। 2 डिकेड्स प्लस का एक्सपीरियंस है इनको, और इन्होंने बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम में भी काम किया है। तो नीना जी, जैसे कि ब्रेक पे जाने से पहले आपने हमें बताई थी कि क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, पूरा डिटेल में तो नहीं बताया था, बहुत ही अलग सी हंसी जो है वो आपने दे दी थी। और मैं पूछती रहूंगी, आपको बताइए। तो क्या सोच के आपने मतलब जो आपके दिमाग में क्या एक्सपीरियंस आया था जब आप सोच रही थी तब? कुछ खास नहीं मैडम, ज़्यादा मत जाइए। चैलेंजेस यही रहते हैं कि आप काम कर सकें, नहीं तो इंसल्ट महसूस होती है। जी फिर कहने को ये हो जाएगा कि लेडीज़ हैं इसलिए नहीं कर पाई, तो जी। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हम्म, सारा एक्सेप्ट कीजिए और आगे निकलिए। हमने सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट किए और आगे निकले, ओके। और मतलब अच्छे से सारे काम किए, इजीली किए, कुछ किसी के सपोर्ट नहीं लिया। जी। तो यही है। ओके। तो नीना जी, जैसा कि आपने बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ बिजनेस किए, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं अगर, तो क्या स्ट्रैटेजीज जो है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहता है, अगर कोई हमारे लिसनर्स अभी जो हमें सुन रहे हैं और वो स्टार्ट करना चाहते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तो क्या स्ट्रैटेजीज जो है वो उन्हें अडॉप्ट करनी चाहिए? उनको क्या एडवाइस देंगी, जैसे आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो क्या उनको स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए? जी, एक तो सबसे पहले किसी की देख के नकल करके यूनिट नहीं डालना चाहिए। ओके। पहले आप पूरा सोच लें, समझ लें, थोड़ा उसका नॉलेज ले लें। जी। आप पे उतना कैपिटल भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। हम्म, मतलब ज़्यादा नहीं तो ठीक है, आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा होना चाहिए। जी और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि आगे वर्कर्स को भी रखना है, आपको सारा यूनिट का प्लान करना है। जी पूरी प्लानिंग करके ही आप उतरें, किसी की नकल करके, और या कि हमको आगे रातों रात हम लखपति बन जाएंगे, जी। करोड़पति बन जाएंगे, ये सोच के आप कभी भी ना डालें यूनिट। ओके। थोड़ा सा नॉलेज रखिए, थोड़ा सा धैर्य, पेशेंस रखिए। ये सारी, और थोड़ा सा कैपिटल होना ज़रूरी है। जी। और मार्केट का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप बना भी लेंगे तो उसको निकालेंगे कैसे, जी। ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप हाथ डालें उसमें, यूनिट डालने की सोचें, अदरवाइज और जो, जैसे अगर मैं यूनिट डाल रही हूँ, है ना, तो सबसे पहले तो मुझे क्या रिसर्च करना पड़ेगा, या किस तरीके से मुझे शुरुआत करनी चाहिए? आपको कपड़े का, फैब्रिक का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, मशीन कौन सी लगती है, कितनी लगती हैं, ये सारा भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कौन सी अच्छी रहती है, कौन सा प्रोडक्ट के लिए कौन सी मशीनें लगना है, ये सारा थोड़ा सा नॉलेज कर लें कि कहाँ पर अच्छी मिलती हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। जी जी। ये नॉलेज ले लें और तो ये डाल नॉलेज सकते कहाँ मिलता है मैम? हैं। ये तो आपको खुद से ही लेना पड़ेगा। जी। बाकी मार्केट में आप उतरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती जाएँगी, नॉलेज मतलब बढ़ता जाएगा। रिसर्च का ओवरऑल अगर देखा जाए तो रिसर्च एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहता है जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं। बिल्कुल, प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक यूनिट डालने जा रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। नहीं तो मार्केट से आउट हो जाएँगे और लॉस में जाएँगे, तो वो ठीक ओके। रहेगा। ओके। तो इसके अलावा, जैसे अगर आप टी शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो क्या यूनिकनेस या क्या चीज जो है वो आपको सोच रखना चाहिए, किस तरह की सोच रखना चाहिए? देखिए मार्केट में क्या चल रहा है, आप किसके लिए बना रहे हैं, आप किड्स के लिए बना रहे हैं या बड़े युवाओं के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रख के आपको थोड़ा डिज़ाइन वगैरह करना, ये सारा चीज़ें करना ज़रूरी हो जाता है, कि बीच-बीच में आप उसको नया-नया कुछ डिज़ाइन लाएँ, जी। कुछ करें, यूनिक करें उसमें। बाकी बेसिक तो चलती ही हैं, कैजुअल टी-शर्ट्स वगैरह तो बहुत चलती हैं, तो आप उनको बनाते जाएँ और बीच-बीच में आप ऐसा डिज़ाइन्स वगैरह लाते रहें अपने प्रोडक्ट में, और उसको आगे करें। ओके। तो डिजाइनिंग की, जैसे जो लर्न रहते हैं, जो अभी बहुत सारे डिजाइनिंग के कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें से कुछ स्पेसिफिक ऐसा रहता है जो हेल्प करते हैं आपको? हाँ, आपकी मर्ज़ी है, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरे डिज़ाइन होते हैं, पैटर्न बनाने वाले भी होते हैं, तो ये पैटर्न भी बनवाना पड़ता है, डिज़ाइन भी करवाना पड़ता है, ये सारी चीज़ें ही करवानी पड़ती हैं। तो इसमें मार्केट में बहुत लोग हैं, ये करके देते हैं। और मतलब फैब्रिक पे डिज़ाइन
है, मेरे ख्याल हाँ, से फैमिली वाले बिल्कुल। भी जो है एक दूसरे के साथ टी-शर्ट्स जो है वो बनाते हैं। तो हाँ, एक वो भी देखा है मैंने, बहुत सारे मैरिजेस में मैंने देखा है कि किस तरीके से मतलब एक यूनिटी दिखाने के लिए यूनिटी जो है वो दिखाई। आजकल बहुत ज़्यादा हाँ, यूज़ होती है। कॉर्पोरेट्स में और ऐसे सब जगह भी बहुत चलती हैं, हुँ, हुँ। मैराथन वगैरह में भी चलती हैं। ऐसा मतलब टी-शर्ट्स तो हर जगह ही यूज़ होती है। यूज़ होती और हैं। आपने भी पहन रखा है टी-शर्ट, बहुत अच्छा लग ये रहा मेरी है। मम्मी की है। दैट इज़ रियली अमेजिंग, दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो नीना जी ने जो है जैसे स्ट्रैटेजी में बताया उन्होंने कि भई रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके बाद जो एग्ज़ीक्यूशन करते हैं नीना जी, उसमें क्या चीज़ आप ध्यान में रखते हैं? उसमें जो आप क्या काम कर रहे हैं, उनसे आपको कैसे काम लेना है, मतलब आपके कौन-कौन काम के हैं, अ, उनका ध्यान रखना पड़ता है। जी, कि जैसे स्टिचिंग करने के लिए अलग, डिज़ाइन करने के लिए अलग, ये सारा ध्यान रखना पड़ता सेगमेंट है। वाइज़ करना पड़ेगा हाँ उसमें। जी, बिल्कुल। स्टिचिंग के लिए अलग, कटिंग के लिए अलग, पैटर्न के लिए अलग, डिज़ाइन के लिए अलग, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता ओके। है। और फिर तो मार्केटिंग के लिए अलग, तो सारे सेगमेंट्स अलग-अलग आपको उसको रखने पड़ते हैं। मतलब एक आप सेगमेंटेड कर दीजिए आप कि क्या हाँ ये जी, चीज़ें जो है वो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स जैसे काम करेंगे। जी, तो बिल्कुल। उसको कंडक्ट करना स्मूथ हो जाता है फिर और। हाँ, ओके। तो भाई नीना जी ने जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई है, अगर आप अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहते हैं तो रिसर्च करिए, प्लानिंग करिए, सेगमेंट वाइज़ जो है डिपार्टमेंट को जो है वो एनालाइज़ करिए और उनको डिज़ाइन भी उसी तरह से करिए। और भी बहुत सारी बातें हैं जो नीना जी के साथ करना बाकी है, लेकिन अभी एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आऊँगी और भी करूँगी बातें नीना सक्सेना जी से। सुनते रहिए तब तक रेडियो ईप्सा 91.2 एफएम जो कह दिल की बात मेरे यानी वानी के साथ। और शो का नाम नहीं भूलना है, शो का नाम है स्टार्टअप विभाग। Want to listen something interesting? Then listen to Radio Ipsa 91.2 FM. जो कहे दिल की बात।